बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा जगत आज के समय में किसी की पहचान की मोहताज नहीं। इस इंडस्ट्री में बनाई जाने वाली फिल्में पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। आइए जानते हैं हिंदी सिनेमा का इतिहास। बॉलीवुड मुंबई के पुराने नाम बॉम्बे और हॉलीवुड से मिलकर बना है। वैसे तो भारत में कई और फिल्म इंडस्ट्री भी मौजूद है, जैसे तमिल, मराठी, भोजपुरी, बंगाली और भी कहीं सारी, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे और फिल्में बॉलीवुड में ही बनाई जाती हैं। और इस बात का सही तरीके से अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में कुल 1986 फिल्में बनाई गई थी, जिसमें 364 फिल्में सिर्फ बॉलीवुड की हैं। बॉलीवुड शब्द की शुरुआत वैसे तो 70 की दशक में हुई थी, जब भारत ने फिल्म बनाने के मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया था। लेकिन ये तो एक तरह से नामकरण था, क्योंकि यहाँ से कई दशकों पहले ही भारत सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी, जब राजा हरीशचंद्र नाम की पहली साइलेंट फिल्म 1913 में आई थी। यह फिल्म भारत में बनाई गई पहली फुल फीचर फिल्म थी और इस फिल्म के कुछ सालों बाद यानी 1930 तक भारत की फिल्म इंडस्ट्री हर साल लगभग 200 फिल्में बनाने लगी। हालांकि ये दौर चल रहा था साइलेंट फिल्मों का, लेकिन जल्द ही 1931 में पहली आवाज वाली फिल्म भी रिलीज की गई, जिसका नाम था आलमरा। यह फिल्म बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल रही और इसकी सफलता के बाद से भारत में म्यूजिकल फिल्मों का एक नया दौर शुरू हो गया और अब हिंदी फिल्मों के अलावा भारत के कई अलग अलग भाषाओं में फिल्में बननी शुरू हो गई। एक बहुत ही बड़ी कामयाबी भारत फिल्म इंडस्ट्री को तब जाकर मिली जब बॉलीवुड की पहली कलर फिल्म बनाई गई। 1937 में किशन कन्हैया बनाई गई। इसी बीच भारत बहुत से संकट से जूझता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, आजादी की लड़ाई और भारत पाकिस्तान का विभाजन। और इन्हीं परेशानियों से भारतीय सिनेमा जगत और दौर में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामाजिक मुद्दों पर फिल्म लेकर आते रहे, लेकिन उन्हें भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। और फिर 1947 में भारत पाकिस्तान के अलग होने के बाद बहुत से अच्छे कलाकार अलग देश में बट गए, जिनमें से थे मोहम्मद रफी, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे नाम शामिल थे। लेकिन भारत के आजाद हो जाने के बाद 60 के दशक में एक से एक बढ़कर फिल्में आती रही और इस दौर को बॉलीवुड का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। और पहली बार 1958 में महबूब खान के द्वारा बनाई गई मदर इंडिया को अकेडमिक अवार्ड यानी कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन यह फिल्म एक वोट कम रह जाने की वजह से अवार्ड नहीं जीत पाई। भारतीय फिल्म जगत की शुरुआत में ज्यादातर यहूदी अभिनेत्री काम करती थी, क्योंकि भारत के लोगों को उस समय फिल्मों में काम करना भारतीय कल्चर के खिलाफ लगता था। समय के साथ साथ सोच भी बदली और समाज के हर वर्ग के लोग अपने टैलेंट को आजमाने लगे। जल्द ही 70 की दशक तक बॉलीवुड पूरी तरह बदली हुई दिखाई दी। अब अंडरवर्ल्ड, रोमांस, कॉमेडी और हर तरह की फिल्में बनाई जा रही थी और इस समय को बॉलीवुड का क्लासिकल दौर कहा जाता है। धीरे धीरे इसने वर्ल्ड लेवल पर भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी और पहली बार गांधी पर रिलीज हुई फिल्म बांझ अथैया को 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला। इस दौर में यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, विनोद चोपड़ा फिल्म की तरह ही कई प्रोडक्शन हाउसेस ने बेयर बजट की फिल्म बनाई। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड टेक्नोलॉजी से लेकर एक्टिंग, स्क्रिप्ट एडवांस होना लगा और फिलहाल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपने सबसे अच्छे समय से गुजर रही है और यहाँ पर बनाई गई फिल्मों को पूरी दुनिया द्वारा पसंद किया जा रहा है और यहाँ तक बॉलीवुड को पहुँचने में 100 साल से ज्यादा की मेहनत लगी है।